इस रथ की सारी धनराशि गायब है। ये कैसे हो सकता है? हमने यहाँ पूरी रात्रि जागकर पहरा दिया था, फिर ये कैसे संभव है? अब हम उन सैनिकों को क्या उत्तर देंगे? दाऊ, हो ना हो, चोर का कोई ना कोई चिन्ह तो होगा। आना, यहाँ तो चोर का कोई भी चिन्ह नहीं है। हाँ दाऊ, इस बार चोर ने बड़ी चतुराई से चोरी की है। कहीं कोई प्रमाण नहीं छोड़ा। इतनी सफाई से चोरी वही कर सकता है जो यहाँ उपस्थित हो। ये किसी बाहरी व्यक्ति का कार्य नहीं है दाऊ। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ वृंदावन में आकर मुझे बिल्कुल गोकुल के जैसा अनुभव हो रहा है। अति उत्तम, अति उत्तम। अरे, ये मेरा द्वार किसने खोला? इसे तो मैंने स्वयं अपने हाथों से बंद किया। अरे, अरे, ये कैसे हो गया? मेरा संदूक किसने खोला? क्या हो गया ये? कौन है? कौन है? अरे कौन है? अरे चोर, चोर, चोर! अरे कोई पकड़ो, तेरे पति का धन चुरा के भाग गया। चोर! भानु काका वृंदावन कब लौटे? और ये चोर चोर कहकर किसके पीछे दौड़ रहे? कहीं वृंदावन की चोरी और मधुमंगल के गायब होने में इस चोर का हाथ तो नहीं, जिस चोर को पकड़ना होगा। मुझसे बचकर नहीं जा सकते। सीधे सीधे बताओ, कहाँ मधुमंगल? खाना तुम नहीं, तुम चोरी नहीं कर सकते। हाँ दाऊ, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, किंतु पहले हमें यहाँ से चलना होगा। चलिए। नंदराज, हमने सभी स्थानों और सभी घरों में ढूंढा, किंतु चुराया हुआ खजाना हमें कहीं नहीं मिला। बाबा, और हमने भी पूरे गांव और वन क्षेत्र में खोजा, किंतु हमें भी कोई चिन्ह नहीं मिला। किंतु मुझे यह समझ नहीं आ रहा, यदि कोई बाहरी व्यक्ति वृंदावन में नहीं आया तो फिर ये चोरी हम में से ही किसी ने की है। समझ नहीं आ रहा वो कौन है। मैं बताता हूं कि चोर है कौन। धनपति, तुम? हाँ नंद, मैं धनुपति वापस लौट आया हूं। मैं गोकुल छोड़ने के पश्चात मैं तीर्थ यात्रा पे चला गया था। अपना तन और मन पवित्र करके आया हूं मैं। मुझे अब इस संसार का कोई मोह नहीं है। पुनः जब मैं वापस गोकुल लौटा तो मुझे पता चला कि सारे के सारे गोकुलवासी वृंदावन में आकर बस गए हैं, इसलिए मैं भी यहाँ चला आया। मैं इतना प्रसन्न था कि मैं अपने प्यारे गोकुलवासियों से बातें करूंगा, मिलूंगा, जुलूंगा, सुख दुख साझा करूंगा, किंतु क्या हुआ मेरे साथ? उल्टा हुआ सब कुछ। मेरी प्रथम रात्रि में ही चोरी हो गई मेरे घर में।
पकड़ने ही वाला था, किंतु वो भाग गया। कदाचित ये वृंदावन में जो चोरियां हो रही हैं, और वो उस बालक का नाम क्या है? क्या नाम उस बालक का नाम? मधुमंगल। उसको भी लुप्त उसी चोर ने करवाया। किंतु भाइयों, चिंतित मत होइए, अब मैं आ गया हूं। सारी समस्याओं का समाधान है मेरे पास। मेरे पास एक ऐसा उपाय है, कुछ ही क्षणों में वो चोर हम सबके समक्ष होगा। और वो उपाय है महात्मन जी। अब कुछ ही क्षण में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो चोर आप सबके समक्ष आ जाएगा। नंद जी, ये बहुत ही महान पुरुष है, बहुत महान। इन्होंने दावा किया है कि क्षण भर में ही चोर को पकड़ लेंगे। प्रणिपात महात्मा। महात्मा, बताइए चोरी किसने की? आपका मुझ पर सदैव उपकार रहेगा। यदि आप बताएंगे चोर कौन है। अवश्य। ये एक दिव्य प्रसाद है, और जैसे ही चोर इसका सेवन करेगा उसके कान बड़े हो जाएंगे। अब आप सभी वृंदावन वासी इसका सेवन करेंगे। उपनंद, प्रसाद सब में वितरित कर दो। सब भी ले ले। हम में से किसी के भी कान बड़े नहीं हुए, अर्थात धनराशि हम में से किसी ने भी नहीं चुराई। इसका पता अभी चल जाएगा, क्योंकि इस प्रसाद में कत्था मिला हुआ था। जिसके कारण सभी के मुख अंदर से लाल हो जाएंगे। और जिसने इस प्रसाद का सेवन नहीं किया है, चोर वही है। अब आप सब लोग अपना अपना मुख खोलिए। मुख खोलिए अपना। नंदरानी, आप भी खोलिए। दिखाओ, अपना मुख खोल के दिखाओ। तुम भी दिखाओ। मिल गया, चोर मिल गया।
देवता, मेरी अनुपस्थिति में धन की चोरी करना भी सीख गए हो। तो गांववासियों, ये सिद्ध हो गया कि कृष्णा ही चोर है। इसे कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए, शीघ्र शीघ्र वो भी। हाँ, इन दोनों का मुख लाल नहीं है। हाँ, इन दोनों का मुख लाल नहीं है। हाँ, इन दोनों का मुख लाल नहीं है। यही है चोर। मुख खोलिए। धनपति सेठ, थोड़ा आराम से देखो। देखो, दोनों बालकों के मुख के अंदर लालिमा है। अब तो आपको विश्वास हो गया होगा ना कि दाऊ और मैंने चोरी नहीं की है। खाना, तुमने धानु काका के घर चोरी का नाटक क्यों किया? अब समझ आया, ताकि तुम ये सिद्ध कर सको कि इन चोरियों में मेरा हाथ नहीं है। सही समझे दाऊ, मान गए तुम्हें कान्हा। मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम दोनों पे अनुचित आरोप लगाया। मुझे विश्वास हो गया है कि तुम दोनों निर्दोष हो। किंतु मेरा पुत्र कहाँ है? मैंने कब से वो लौटा ही नहीं। चिंतित मत होइए काकी, एक बार चोर पकड़ में आ जाए फिर मधुमंगल को खोजने में समय नहीं लगेगा। अभी तो हमें ये ज्ञात करना है कि प्रसाद किसने नहीं खाया। राधा, राधा, कहाँ जा रही हो तुम? कहीं नहीं काकी। राधा, अपना मुख खोलो। राधा, तुम्हारा मुंह लाल क्यों नहीं हुआ है? वो काकी, मैंने प्रसाद नहीं खाया। राधा, पुत्री, तुमने प्रसाद नहीं खाया? क्यों? राधा, सत्य की एक विशेषता है कि वो अधिक देर तक छिपा नहीं रह सकता। और राजा, अच्छा यही होगा कि तुम सबके सामने स्वयं सत्य बता दो। हाँ, मैंने ही धन चुराया है। सत्य कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या हो गया था। जैसे ही मैंने उस तितली को मुक्त किया, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे अपने वश में कर लिया है, और थोड़े ही समय बाद मुझे स्वर्ण और धन की इच्छा होने लगी। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुमने जो किया वो क्षमा योग्य नहीं है। हाँ राधा, ये क्या किया तुमने पुत्री? हाँ? काका,
सबके सामने अपना अपराध स्वीकार करना ही सबसे बड़ा पछताप है। और राधा ने भी सबके सामने अपना अपराध स्वीकार किया है और हमें भी उसे क्षमा कर देना चाहिए। राधा, तुमने वो धनराशि कहाँ छुपाई है? वो मैंने वन के विशाल वृक्ष के पास वो सारा धन छुपाया था। राधा, क्या तुम हमें वहाँ ले चलोगी? नंदराज, प्रस्थान करने का समय हो गया है। नंदराज, आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद, किंतु प्रस्थान करने से पहले हम धन की जांच करना चाहेंगे। सेनापति जी, हमने समस्त रात्रि धन की सुरक्षा की, कड़ा प्रहरा किया। उसके पश्चात भी एक रथ से धनराशि गायब है। सैनिक, नंद को बंदी बना लो। शाही धन के गबन के आरोप में तुम्हें बंदी बनाया जाता है। नहीं, ऐसा मत कीजिए सेनापति जी। हम सब इतने समय से धन को ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमें ज्ञात हो गया है कि धन कहाँ है। बस आप हमें थोड़ा समय और दे दीजिए, हम आपका चुराया हुआ धन आपको पुनः लौटा देंगे। ठीक है, हम तुम्हें थोड़ा समय देते हैं, किंतु तब तक नंदराज हमारे बंदी रहेंगे। और स्मरण रहे कि अगर वो धनराशि तुम्हें वापस नहीं मिली तो हम नंदराज को मथुरा ले जाएंगे। आप लोग इन्हें नहीं लेकर जा सकते, इनका कोई दोष नहीं है। ये अनुचित है, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसी क्षण नंदराज को छोड़ दीजिए सेनापति जी। नहीं, सेनापति जी बिल्कुल उचित कर रहे हैं। धन की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो मेरा था, किंतु मैं इसमें विफल रहा हूं। आप सबने सदैव मेरे अच्छे और बुरे दिनों में साथ दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु आप सबसे निवेदन है, सेनापति जी को उनका कर्तव्य पूर्ण करने दिया जाए। उपनंद, शीघ्र अतिशीघ्र राधा के साथ जाओ और धनराशि को लेकर आओ। जी नंदराज। राधा, हमारे पास समय बहुत कम है पुत्री। चलो, हमें बताओ कि तुमने वो धन कहाँ छुपा रखा है। चलिए मेरे साथ। चलो। यशोदा, चल तो जाओ। ये कृष्ण और बलराम फिर से बच गए और फंस गई है राधा। धानु काका, फंसी राधा नहीं, फंसे तो आप हैं। नहीं, तुम चोरी नहीं कर सकते। हाँ दाऊ, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, किंतु पहले हमें यहाँ से चलना होगा। चलिए। कान्हा, ये सब क्या है? देखो, मुझसे कुछ भी मत छिपाओ। दाऊ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो बस असली चोर को पकड़ने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। मैं कुछ समझा नहीं मेरे प्यारे प्रभु। आप चोर बनकर चोर को पकड़ने जा रहे हैं? यक्ष कुमार, मैं क्या कर रहा हूँ ये तुम्हें कुछ ही समय में समझ आ जाएगा, किंतु पहले तुम ऋषि का वेश धारण करो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आज्ञा दीजिए प्रभु। अब तुम दानू काका के पास जाओ, फिर जैसा मैं कहूँ बिल्कुल वैसा ही करना। जैसी आज्ञा प्रभु। अलग निरंजन। मेरे ही घर में घुसकर चोरी करके भाग गया वो। अलग निरंजन। अलग निरंजन। क्या हुआ वत्स,
तो इतना दुखी क्यों? तेरे घर में चोरी हुई है ना? जय हो महात्मन, जय हो जय हो। आप तो सब जानते हैं, किंतु कैसे? समझ गया महाराज, समझ गया। आप अवश्य ही कोई महापुरुष हैं। हाँ वत्स, हमसे कुछ भी छिपा नहीं। कहो तो उस चोर को सबके समक्ष अपना अपराध स्वीकार करने के लिए विवश कर दे। अवश्य महाराज, अवश्य। यदि आप ये कार्य कर देंगे तो पूरा का पूरा वृंदावन आपका उपकार मानेगा। बस अब शीघ्र ही सारा धन प्राप्त हो जाए। राधा, वो कौन सा वृक्ष था? कान्हा, वो धनराशि मैंने इन्हीं में से किसी एक वृक्ष में छुपाई थी। किंतु इस वन में तो बहुत सारे वृक्ष हैं। याद करो राधा, वो कौन सा वृक्ष था? ध्यान से देखो राधा बेटी, क्या ये वही वृक्ष है? नहीं, ये वो वृक्ष नहीं है। वो वृक्ष तो और भी अधिक विशाल था। यहाँ तो सभी वृक्ष विशाल है। राधा, तुम स्मरण करो कि इनमें से वो वृक्ष कौन सा है। तब तक हम आसपास देखकर आते हैं। ध्यान से देखो, हम आते हैं। रुकिए दाऊ, दाऊ, इस प्रकार वृक्ष की खोज करना व्यर्थ है। अब तो राधा ही हमें कुछ बता सकती है। ये राधा कहाँ गई? राधा, राधा! राधा, राधा! राधा, अभी तो यही थी, फिर कहाँ चली गई? राधा, राधा! राधा, राधा, राधा कहाँ हो राधा? ये अचानक राधा कहाँ चली गई? कान्हा, तुम अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके उसे खोजो ना। दाऊ, फिर से वही देवंश मेरी दिव्य दृष्टि को रोक रहा है। दिव्य प्रकाश के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं दिख रहा। और अब क्या सोच रहे हैं? जाइए ढूंढिए मेरी राधा को, पता नहीं कहाँ चली गई। राधा! चिंता मत करो कृति, राधा मिल जाएगी। नंद, तुम मेरे साथ चलो।
राधा, राधा, हमारे राधा को कुछ नहीं होगा, वो सुरक्षित होगा। पहले मधुमंगल ने चोरी की तो मधुमंगल गायब हो गया, और अब राधा ने चोरी की तो राधा गायब हो गई। उपनंद, धन मिला? कहाँ है धन? नहीं बाबा, हमें धन नहीं मिला। क्या? और तो और मधुमंगल के साथ राधा भी गायब हो गई। राधा? राधा कैसे गुम हो सकती है? तुम सबके रहते हुए राधा कहाँ गायब हो सकती है? धनराज, तुम्हें तुम्हारी इस असावधानी का दंड स्वयं महाराज कंस ही देंगे। नहीं नहीं सेनापति जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे आर्य को छोड़ दीजिए। उन्होंने धन की चोरी नहीं की है। हमें थोड़ा समय दे दीजिए, हम धन की व्यवस्था करते ही आपको लौटा देंगे। नहीं यशोदा, ये धनराशि बहुत अधिक है। हम चाहकर भी इतनी धनराशि नहीं चुका सकते। वृंदावन वासियों, समय हमारे विपरीत है। ऐसे विघ्न बारंबार आ रहे हैं। हमें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। हमारी ये समस्या हमारे विघ्नहर्ता ही दूर करेंगे। संकष्टी चतुर्थी आने वाली है। हम सब मिलकर उनका उपवास रखेंगे। हम सबको आरती प्रारंभ करनी चाहिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। विघ्नहर्ता वृंदावन वासियों की प्रार्थना स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? श्री गणेश, मुझे आपके दर्शन दीजिए। मुझे आपकी सहायता चाहिए। अब हमारे वृंदावन की रक्षा आप ही कर सकते हैं। किंतु लगता है श्री गणेश मेरी विनती सुन ही नहीं रहे। अब मैं क्या करूं? कैसे बताऊं उनको अपनी मन की बात? हाँ, श्री गणेश उनकी बात कभी अस्वीकार नहीं करते। केशव, आप बहुत चतुर हैं। कठिन से कठिन कार्य को सरल करना जानते हैं। गणेश, आओ पुत्र, तुम्हारी मैया तुम्हें बुला रही है। प्रणाम माते। कहिए, क्या आदेश है मेरे लिए? गणेश, क्या आप केशव से रुष्ट हैं? उनकी विनती को अनसुना क्यों कर रहे हो पुत्र? नहीं मैया, भला कृष्ण से भी कोई रुष्ट हो सकता है भला? किंतु सत्य तो यह है कि मैं इस समस्या में कृष्ण की सहायता नहीं कर सकता। अपनी असमर्थता मैं कृष्ण को नहीं दिखाना चाहता था, बस इसीलिए उनके समक्ष मैं नहीं आया। मेरा मान स्वीकार कीजिए गणपति। हे गणराज, आपसे तो कुछ नहीं छिपता है। आप उस देवांश को भली भांति जानते होंगे जो हमारे वृंदावन में
समस्या उत्पन्न कर रहा है। मैं जानता हूँ कृष्ण, किंतु मैं उस देववंश के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता। तो ठीक है, यदि आप मेरी सहायता नहीं कर सकते तो आप इस समस्या का सामना करने के लिए मुझे कोई युक्ति तो बता ही सकते हैं। जिस देववंश का सामना करने के लिए आप मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, उसी देववंश का सामना करने के लिए एक बार मैंने भी आपसे प्रार्थना की थी। अर्थात अब इस समस्या का हल प्रार्थना में ही आपको मिलेगा। कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है देवराज। आप धन्य है विघ्नहर्ता। मैं समझ गया कि युक्ति क्या है। विघ्नहर्ता क्या कहना चाहते थे? मैं कुछ समझा नहीं। और कौन है ये देववंश जो इतनी समस्या उत्पन्न कर रहा है? हाँ दाऊ, ये कुबेर पुत्र लोभासुर है। एक समय की बात है, देव कुबेर ने कई वर्षों तक भगवान शंकर की घोर तपस्या की। कुबेर की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव शंकर ने उन्हें दर्शन दिए। अपनी आंखें खोलो वत्स। प्रणाम प्रभु। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? प्रभु, मुझे ऐसी दिव्य शक्ति दीजिए जिससे मैं जब भी चाहूं आपके और देवी पार्वती के अति दुर्लभ दर्शन कर सकूं। तथास्तु। और इस प्रकार कुबेर की इच्छा अनुसार महादेव और माता पार्वती के दर्शन करने लगा। महादेव, मैं आपके और देवी पार्वती के दर्शन करना चाहता हूँ। और देखते ही देखते कुबेर माता पार्वती के सौंदर्य से मोहित होने लगा। किंतु महापतिव्रता माता पार्वती के क्रोध भरी दृष्टि के कारण कुबेर भयभीत हो गया। वो माँ के क्रोध से थर-थर कांपने लगा और उसके शरीर से श्वेत कण, पसीने की बूंदें धरती पर गिरने लगे और उसी श्वेत कण से जन्म हुआ लोभासुर का। देव कुबेर के श्वेत से जन्म होने के कारण लोभासुर भी देव कुबेर के समान ही दिव्य शक्तियों का स्वामी हुआ और उसे कुबेर के सभी वरदान भी प्राप्त हुए। लोभासुर अपने नाम के अनुसार बड़ा ही लोभी था। वो देव कुबेर से प्राप्त शक्तियों से संतुष्ट नहीं था, अपितु वो लोभ के कारण तीनों लोकों पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन करने निकल पड़ा। और देखते ही देखते उसने स्वर्ग को अपने अधीन कर भी लिए, जिससे सभी देवों को स्वर्ग छोड़ना पड़ा। इसी विकट स्थिति में सहायता हेतु सभी देव तुरंत प्रभु गणेश की शरण में जा पहुँचे। हे विघ्न विनाशक, हमारी सहायता कीजिए। तीनों लोकों को लोभासुर के भय से मुक्त कीजिए प्रभु। कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है देवराज। हर समस्या को युक्ति से हल किया जा सकता है। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, और वो भी बिना किसी युद्ध और किसी को क्षति पहुंचाए। और फिर प्रभु गणेश ने विष्णु जी को अपना शांति दूत बनाकर लोभासुर के पास भेजा। नारायण नारायण। उत्तम, अति उत्तम। क्या बात है लोभासुर, आपके तो ठाट ही बढ़ गए। देव आसन, नारायण नारायण। किंतु लोभासुर, यदि हमारी बात माने तो आपको इतना निश्चिंत नहीं होना चाहिए। यदि देवताओं ने आप पे पुनः आक्रमण कर लिया तो? चिंता और उन कायर देवों से
यदि उन्हें अपने प्राण प्रिय नहीं है तो उन्हें यहाँ आ ही जाना चाहिए। प्रभु, लोभासुर मैं विष्णु विघ्नहर्ता श्री गणेश की ओर से शांति दूत बनकर शांति प्रस्ताव लाया हूँ। वो चाहती हैं कि तुम इसी क्षण तीनों लोकों को मुक्त कर दो, अन्यथा तुम्हें इसका गंभीर परिणाम भुगतना होगा। नारायण नारायण। सुना तुमने प्रभु श्री हरि ने क्या कहा? यदि तुमने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो उसका परिणाम भयावह होगा। हम जानते हैं कि तुम इस समय क्या सोच रहे हो। यही ना कि जिसके दूत प्रभु श्री हरि हैं, वो स्वयं कितने शक्तिशाली होंगे। हम जानते हैं कि आप यही सोच रहे हैं। कर लो, प्रभु श्री हरि का प्रस्ताव स्वीकार कर लो। यदि तुम्हें अपने प्राण प्रिय हैं तो, अन्यथा नारायण नारायण। और भयभीत होकर लोभासुर ने देवताओं का सिंहासन लौटा दिया। अच्छा, तो अब समझ आया कि सभी गांववासी लोभ के जाल में आकर अनुचित कार्य क्यों कर रहे हैं। हाँ दाऊ, लोभ के साथ ही मामाश्री का धन यहाँ भेजना और धन का उत्तरदायित्व सैनिकों द्वारा बाबा को सौंपना, ये सब कुछ संयोग नहीं हो सकता। हो ना हो, इन सब घटनाओं में कोई न कोई षड्यंत्र अवश्य छुपा है।